हिंद दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इसमें देखिए मैंने 56 क्वेश्चन जो है मैंने ले लिए हैं, 56 आर्टिकल, और यही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मॉर्निंग वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने भाग याद करा दिए थे रिलेट करके, अगर ना देखा होगा तो जाके देख ली। तो शुरुआत करते हैं। देखिए हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसीलिए जो हो जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक, देखिए इसमें पहला लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो ये आर्टिकल 19 है। कौन सा है? आर्टिकल 19 है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में बात करता है, और जो शिक्षा का अधिकार 21(a) की बात करता है, और वित्त के समक्ष समानता 24 की बात करता है, मतलब धर्म की स्वतंत्रता 25 की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित है 24, और बलात्श्रम से संबंधित है बेगारी और बलात्श्रम 23, ठीक, और छुआछूत से 17। आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है। तो ये आर्टिकल 29 है। और 30 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और 14 में क्या है? वित्त के समक्ष समानता है। 19 में है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो अधिकारों की रक्षा करता है आर्टिकल 32, ठीक। ये जो है याद रखिएगा, ऐसे ही बाबा साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। अगला है कि भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए ये नियुक्ति से संबंधित है 76। कौन सा है? 76, अटॉर्नी जनरल। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता उल्लेख करता है। तो देखिए ये है 85, आर्टिकल 85। अगला है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक होती है। तो 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक होती है। 110 में है धन विधेयक, 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं। अगला है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 108 के तहत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय की स्थापना संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो देखिए ये जो प्रावधान दिया गया है ना, ये दिया है 312 में। अगला है कि भारत के मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो देखिए ये संरक्षण जो प्रदान किया गया है ये 311 के तहत प्रदान किया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये प्रावधान किया गया है 315 में किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और भाग कौन सा है? तो 14 है, ठीक। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए जो अनुच्छेद है ना 320, कौन सा है? 320 है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण एवं अलंकरण प्रदान किए गए। तो ये देखिए भाग मतलब जो अनुच्छेद है वो 18 है, ठीक। अगला है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 29 और 30। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो देखिए मातृभाषा के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल है 350(a), ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो देखिए शांति और उससे संबंधित कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय 51 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ये 12 मतलब 36 से कौन सा है? 51 है, ठीक। और 12 से 35 है मौलिक कर्तव्य। अगला है कि मूल कर्तव्य मूल अधिकार है, और 36 से मतलब 51 में क्या है? मूल कर्तव्य है। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा दिया गया है ना, वो आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल है 39। आर्टिकल कौन सा है? 39 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ये 40 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 है। बाकी मैंने बता ही दिया। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य। तो 51(a), कौन सा है? 51(a). आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। 51(a).
अगला दिया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाएगा ना वो 61 के तहत, किसके 61। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है 63। आगे बढ़ते अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 75 के तहत, आर्टिकल 75। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 75। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान दिए गए हैं। 324। कौन सा 324। अच्छा भाग पूछे तो कौन सा है। तो देखिए हम 14 में क्या कर रहे थे, यूपीएससी 14A में ट्रिब्यूनल में लगाया गया, तो हमसे ये सब नहीं हो रहा था। मैंने कहा आप करेंगे चुनाव की तैयारी, तो 15 में क्या आ जाएगा, भाग 15 में चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं अगला है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो देखिए ये अब हट गया है, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। 331 से याद रखिए। और ये राज्यों में भी जो एंग्लो इंडियन थे हट गया इसी के तहत। अगला है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया है। तो ये 338 और 338A था। आगे बढ़ते अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया ना वो 43A। आगे बढ़ते हैं अगला है 343A, सॉरी। अगला है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो देखिए ये 43 है, 343, ठीक। आगे बढ़ते अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो देखिए हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया गया है ये भी कौन सा है, 343। आगे बढ़ते अगला है कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 के तहत करेंगे। राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय शासन 360। आगे बढ़ते अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो 356। आगे बढ़ते अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय, तो देखिए वित्तीय आपात की जो उद्घोषणा होगी 360 होगी। अगला है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो देखिए संविधान सभा की बात करता है तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, और अनुसूचियाँ बाद में जो है अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, ठीक। मैंने उसमें बताया था, जो मतलब मैंने अनुसूची की वीडियो कराई उसमें। अगला है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक, यही सही है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 है। आगे बढ़ते हैं अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है तो राज्यों को संघ कहा गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है, यह व्यवस्था किसमें दी गई है। तो देखिए वो पुनर्लोकन कर सकता है 137 के तहत, किसके तहत, 137 के तहत। आगे बढ़ते अगला है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबाध्यकर होगी, यानी जो नीचे के न्यायालय हैं उनको मानना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा है, ये 141 है। आगे बढ़ते अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो ये जो किया गया है ना 233 के तहत किया गया है, किसके, 233 के तहत। आगे बढ़ते अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास है ना 248 के तहत हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ ली कहाँ गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। अगला है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो देखिए जो मतलब कानून बना सकती है ना वो 252 है, यानी संसद बनाएगी कानून, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है। तो ये 249 देता है, कौन सा, 249। आगे बढ़ते हैं अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल है 253, कौन सा है, 253 है, ठीक, याद रखिए। आर्टिकल कौन सा है, 253, सॉरी थोड़ा आगे चला गया है, 253, हाँ यही है।
देखिए ये है 253। आगे बढ़ते, अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A में अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है। तो 350 ने जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और जो शिक्षा सुविधाओं से, देखिए ये ऊपर भी आया था, मातृभाषा आप पकड़ लीजिए बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो ये जो है संविधान के संशोधन जो है भारत की संसद की शक्ति है। अगला है संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार में किया है। तो देखिए राष्ट्रपति शासन होगा तो 356 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में, तो देखिए ये हट गया है, 370 था ये हट गया है, याद न करिए फर्जी। अगला है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय में प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। देखिए 331 मैंने बताया था राज्य, ये भी हट गया है। ठीक, तो ये भी हटा दीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी अधिकार है। तो देखिए नागरिकता जो दी गई है तो 5 से 11 दी गई है और जो मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं 12 से 35 दिए गए हैं, DPSP ये दिया गया और संघ राज्य क्षेत्र 1 से 5 दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार कितना है 12 से 35। आगे बढ़ते, अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो 17 है, उपाधियों का अंत 18 है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद का पुनः निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है। तो ये 57 है, कौन सा है आर्टिकल 57। देखिए इसकी एक ट्रिक है, मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी से, पकानी कोका दियोदशा, पकानी कोका दुयो दशा। ठीक, देखिए ये है शपथ और ये है योग्यता, ये है दोबारा निर्वाचन यानी पुनः निर्वाचन। कोटा है कार्यकाल, ये कोटा है, ये कार्यकाल है, ये इनका निर्वाचन है, ये कार्यपालिका का प्रमुख है, ये पद है। ठीक, तो 52 से स्टार्ट करके 61 तक चले आइए, 60 बीच में शायद छोड़ दीजिएगा, बाकी यही होगा। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।